हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका एसएसबी कांस्टेबल नॉन जीडी 2023, जिसमें ड्राइवर, कारपेंटर, टेलर, ब्लैक स्मिथ, गार्डनर, कॉबलर यानी कुछ स्किल्ड वर्कर्स हैं यहाँ पे और कुछ ट्रेड है। अब बहुत सारे साथियों ने जानना चाहा कि स्किल टेस्ट क्या है, ट्रेड टेस्ट क्या है। दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। स्किल वर्कर्स कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें कारपेंटर की, ब्लैक स्मिथ या टेलर है, गार्डनर, ये स्किल्ड वर्कर्स आते हैं। इनको माना जाता है स्किल्ड, कि एक स्किल है इनके पास, और इसके अलावा जो अदर ट्रेड्स हैं वो ट्रेड है। तो बात एक ही है, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट क्या होगा, उस संबंधित ट्रेड का काम आपको करवा के देखा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि डॉक्यूमेंट, जो ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको, कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कब का होना चाहिए। तो जब नोटिफिकेशन आया था उससे पहले का आपका हैवी लाइसेंस आपका होना चाहिए। अब योग्यता देखिए, जो शॉर्ट नोटिस था उसमें हम योग्यता देखते हैं कि कांस्टेबल ड्राइवर, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट possess वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लाइट के आधार पर अप्लाई कर दिया। लाइट के आधार पर अप्लाई कर दिया तो देखिए, अब बाद में आपने फॉर्म फिल करने के बाद यदि हैवी बनवाया है तो वो मान्य नहीं होगा। पिछली भर्ती में भी काफी कैंडिडेट्स को ऐसे आउट किया था। उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन वो रिट याचिका भी खारिज हो गई। अब बात करते हैं हम ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो देखिए, स्किल वर्कर्स कौन से हैं यहाँ पे? ये कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर। मेट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए आपको। तो 10वीं का जो आपका मार्कशीट है वो आपका लगेगा। डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करते हैं, 2 years वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब कारपेंटर का वर्क एक्सपीरियंस कहाँ का होगा? किसी फर्नीचर शोरूम का हो सकता है, किसी फर्नीचर फैक्ट्री का हो सकता है, कोई जो कारपेंटर फर्म है उसका हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म जो है उसका हो सकता है, कोई हाउसिंग सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी जो होती है, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, उसका भी हो सकता है, उसमें भी मेंटेनेंस का वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो सकता है। तो वो कारपेंटर। ब्लैक स्मिथ का कहाँ से होगा? तो ब्लैक स्मिथ का, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको जो पीपल के पेड़ के नीचे लुहार बैठ के काम करता है वो आपको सर्टिफिकेट बना दे। उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई लेटर हेड नहीं है, उसके पास कोई सील नहीं है। तो कोई वर्कशॉप, जैसे हम बात करें कि मोटर बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप होता है, जहां पर बसेस की, व्हीकल्स की, ट्रक की ये बॉडी बनाई जाती है, ऐसा कोई वर्कशॉप हो उसका। और यही वजह है कि ब्लैक स्मिथ में कैंडिडेट कम क्वालिफाई हो गए। पेंटर, पेंटर में कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो सकता है, वर्कशॉप का हो सकता है, कोई जो फर्म है उसका हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का भी हो सकता है। कि वो पेंटिंग, वॉल पेंटिंग नहीं, यहाँ पर पेंटिंग होगा। ट्रेड पेंटर में आपको एसएसबी का लोगो बनाने के लिए कहा जाता है, या आपको एक शीट दी जाती है कि जैसे आप फौज की गाड़ियों पे आप देखते हैं कि लिखा रहता है सशस्त्र सीमा बल, तो वो काम कौन करता है? ये पेंटर ही करता है। हथियारों पे नंबर लिखना, ये हथियारों पे नंबर लिखने वाला काम तो जो कांस्टेबल जीडी वाले होते हैं, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, उनसे भी करवा लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारा काम होता है। हालांकि अभी फ्लैक्स का जमाना है अभी, लेकिन फिर भी पेंटर का काम वही है मुख्य रूप से। अब और इसमें क्या है, देखिए, आपके पास 2 years वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। अब आईटीआई में कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि मैंने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किया है, या मैंने प्लम्बर से आईटीआई किया है, मैंने डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया है, तो वो आईटीआई इसमें नहीं चलेगी। कारपेंटर का आईटीआई होता है 1 साल का, ब्लैक स्मिथ का भी होता है, पेंटर का भी होता है, होता सबका है। अब वो आपके आसपास है या नहीं है वो नहीं पता मुझे। तो 1 साल का यदि आपने उस संबंधित
ट्रेड का आईटीआई क्या है? यहाँ पर देखिए जोर देने वाली बात ये है कि आपका इलेक्ट्रिशियन का आईटीआई है वो यहाँ नहीं चलेगा। ये गलतफहमी में नहीं रहना कि मेरे पास आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का है, वो मैं दिखा दूंगा, सर्टिफिकेट में बाहर हो जाएंगे। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब 2 साल आपके कैसे पूरे होने चाहिए कि 1 साल का आपका आईटीआई, जैसे कारपेंटर की बात करें तो 1 साल का होता है, इसके साथ में ही वही 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। एक्सपीरियंस में क्या गलती आप लोग कर बैठते हैं वो भी आपको बताएंगे। एक्सपीरियंस यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपीरियंस बनते हैं, तो वो देखिए उसका हम किसी तरह का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग गलत तरीके से बनाकर भी आपको दे देंगे, और उसके बाद वहाँ किसी तरह का वेरिफिकेशन हो गया, या वो जिस जो नंबर उस पर दिया हुआ है उस नंबर पर कॉल कर लिया और वहां से ये कहा गया कि नहीं ये हमारे यहाँ काम नहीं करता था। अब लेटर हेड होगा तो लेटर हेड पर देखिए फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूर होगा, फर्म जो है उसका कांटेक्ट भी होगा कि 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई, या आपके पास ये दोनों ही नहीं है भाई, या तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल एक्सपीरियंस, या 1 साल आईटीआई, या 2 इयर्स डिप्लोमा। अब वो 2 इयर्स डिप्लोमा भी किसमें? इन रेस्पेक्टिव और सिमिलर ट्रेड। कि ब्लैक स्मिथ की यदि हम बात करें तो यदि आपके पास टिन स्मिथ का है तो वो भी चल सकता है। ब्लैक स्मिथ में देखिए अब डिपेंड करता है कोर्स के जो आला अफसरान हैं उन पे कि वेल्डर का वो क्या ब्लैक स्मिथ में अलाउ कर सकते हैं। कि वेल्डर जो है उसका कोर्स होता है, आईटीआई होती है उसकी। अब आपके पास 1 साल का वेल्डर का आईटीआई है तो आप कोशिश कीजिए कि 2 साल का ब्लैक स्मिथ का वर्कशॉप का सर्टिफिकेट बनवाए, कि 1 साल का नहीं बनवाए वहां पे। अब जो अदर ट्रेड है हमारे उन पर चलते हैं। देखिए कांस्टेबल्स, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक और वाटर कैरियर, इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। अब कुक का तो आईटीआई नहीं होता, लेकिन वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कुक का या शेफ का कोर्स, या जिसको कहें कि हम एनएसक्यूएफ लेवल 4 का जो है वो भी मैक्सिमम 3 महीने का ही होता है। तो या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है 1 साल की अवधि का, उसका फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपका कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, वो नहीं काम आएगा। यहाँ पे 1 साल का कोर्स होना चाहिए। 2 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1 साल का। 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर, अब 2 साल का होगा तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी। 2 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। यहाँ पर ये भी चीज है कि क्वालिफाई आपको करना होगा ट्रेड टेस्ट। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स कौन है यहाँ पे? मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स वो हैं कि कुक के अलावा आपको और क्या काम आता है पूछा जाता है, और कुछ नहीं है। यदि आपके पास कोई कोर्स है, अब यहां पर वो मल्टी स्किल वाला काम आ जाएगा कि आपने अप्लाई आपने किया है कारपेंटर से, आपके पास कोई इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड आपका कोर्स किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। आपने पेंटर से अप्लाई किया है, साथ में आपने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई भी किया है, वो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई इस क्वालिफिकेशन में नहीं आती है, लेकिन मल्टी स्किल्ड, अब यहाँ पर मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट को वरीयता नहीं दी जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये स्किल मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो इश्यू है आपका वो आपको समझ आया होगा। सर्टिफिकेट का जो डेट है उसमें गलती नहीं करना, डेट कब से कब तक का होना चाहिए। तो कुछ हमारे साथी क्या करते हैं कि उस पे सर्टिफिकेट पे ऐसा लिखा रहता है कि 2018 टू 2020। अब 2018 से 2020 कौन सा 2018? तो उसमें इस तरीके से लिखाना है 1 मई 2018 से। अब यहाँ पर भी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कि 30 अप्रैल
2020 कर दें कि पूरा ही 2 साल का किया, क्यों आपने क्या एसएसबी में भर्ती होने के लिए काम किया था? एसएसबी की तरफ से ये कोशिश रहती है या फोर्सेस की तरफ से कि उनको स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे, आपको किसी तरह का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, डायरेक्ट आपको काम पर चढ़ा दिया जाता है। और वहां जाकर आप ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं आता, कॉबलर ट्रेड में आप भर्ती हो गए और आपको तुरंत जूता आपको मिल गया जाने के बाद। हालांकि वैसे मदद की जाती है आपकी, जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास कुछ समय के लिए आपको काम सीखने का मौका दिया जाता है। ये डिपेंड करता है यूनिट टू यूनिट कि कमांडर कैसा है उस पे। तो इसको भी कोशिश ये करना कि पूरा 2 साल नहीं होके ये 2 इयर्स, 2-3 मंथ्स इस तरीके से होगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है हमारा, उस पे क्या होना चाहिए, उस पे मुख्य रूप से जो चीजें होनी चाहिए वो हैं हमारी। एक तो देखिए फर्म का पूरा डिटेल, जो भी फर्म है, कंप्लीट डिटेल। अब इसका कंप्लीट नेम, उसका लेटर हेड जो है उस पे एड्रेस उसका कंप्लीट होगा कि किसी तरह का वेरिफिकेशन हो तो वो। अब आपने बनवाया कि गुप्ता ढाबा या गुप्ता होटल, स्टेशन रोड सीकर। अब भाई साहब, गुप्ता होटल जो है स्टेशन रोड सीकर पर जो है, तो उसका कुछ तो होगा, उसका FSSAI फूड लाइसेंस होगा, उसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI नंबर उसका होगा, या उसने कहीं उधम में रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, वो रजिस्ट्रेशन होगा उसका। जीएसटी और ये सब क्या होता है कि जनरली देखिए लेटर हेड पर नहीं लिखे जाते हैं। जीएसटी नंबर जो है वो बिल पर लिखा जाता है। तो आपको बिल नहीं दिया जा रहा, आपको तो उसका प्रॉपर सील होगा, एक सेट लैंग्वेज है, एक भाषा है उसकी, कि अमुक व्यक्ति, आपका नाम, पिता का नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस जो वहां रिकॉर्ड में रखा गया है, इन्होंने हमारी संस्था में इस डेट से इस डेट तक काम किया है, ये अपनी स्वेच्छा से इस संस्था को छोड़कर चले गए, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये सेट लैंग्वेज है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कोई आपके साथ देखिए, मतलब कि सर्टिफिकेट जो है उसमें ऐसा नहीं हो कि वो गलत सर्टिफिकेट की वजह से आप बाहर हो जाए, सारी मेहनत वहां बेकार हो जाती है। दूसरी बात उसमें आता है डेट, इशू डेट। अब डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट, सपोज करते हैं हम कि यहाँ पर काम छोड़ा है 30 मई 2021, 30 मई को छोड़ा, चलिए हम 31 कर देते हैं इसको, कि आपने काम छोड़ा 31 मई 2021। तो इशू डेट जो है, डेट ऑफ इशू, रेफरेंस नंबर, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि वहां पर भी देखिए जो बैठा है स्टाफ, उसको पता है कि ये किस तरीके से सर्टिफिकेट जारी होते हैं। कहीं से भी बनवा के लाए हैं, कोई शॉप से बनवाया है सफाई कर्मचारी ने, कहीं स्कूल से बनवाया है, कोई होटल से बनवाया है, वॉशरमैन ने कहीं लॉन्ड्री शॉप से बनवाया है, किसी जो ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज है उससे बनवाया है। तो डेट ऑफ इशू का विशेष ध्यान रखना है। गलती क्या कर बैठते हैं कैंडिडेट्स कि काम करने का जो डेट है वो है 2 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2021। तो 18, 19, 20, बहुत समय हो गया, 2 साल का चाहिए आपको, लेकिन ज्यादा हो गया। लेकिन जो डेट ऑफ इशू जो है, लेटर कोई भी जारी होगा तो उस पर डेट होगी, ऑफिशियल लेटर है वो भी। अब ये डेट यहां पर डाल दिया 30 जून 2020। ये कैसे हो सकता है कि इसकी वजह से कैंडिडेट बीएसएफ में वैकेंसी खाली चली गई थी, लेकिन सिर्फ इस गलती की वजह से कि ये डेट से पहले इशू डेट कैसे हो सकती है, आपको समझ आ रही होगी बात। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो उसके लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और दूसरी बात आपको और बता दूं कि जो स्किल टेस्ट को लेकर आपको अभी
एक होवा लग रहा है, उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर स्किल टेस्ट की बात करें या ट्रेड टेस्ट की बात करें, जो 4 ट्रेड हैं, कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, वॉशरमैन, गार्डनर, कॉबलर, इनके ट्रेड से रिलेटेड वर्क कैसे होते हैं, क्या काम होता है, क्या पूछा जा सकता है, वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स बहुत ही नॉमिनल फी आप लोगों के लिए रखा गया है और वहां से आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगा, उसके अनुसार प्रैक्टिस करना है। जय हिंद।